नमस्कार साथियों, मैं राम वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सच 89 न्यूज़ में। साथियों, आज मैं आपको लेकर आया हूं जयपुर के शाहपुरा त्रिवेणी धाम में। त्रिवेणी धाम जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यहां पर हमेशा संतों का जमावड़ा रहता है। त्रिवेणी धाम नारायण दास महाराज की कर्मस्थली रही है। नारायण दास जी महाराज को उनके सराहनीय कामों को लेकर पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नारायण दास जी महाराज का जयपुर में स्थित जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका मानी जाती है। नारायण दास जी महाराज को शेखावटी के सबसे बड़े संतों में गिना जाता है। जिस प्रकार आप वीडियो में देख पा रहे हैं, त्रिवेणी धाम में इस वक्त 108 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है। इसको लेकर ब्रह्मलीन खोजी पीठाधीश्वर अनंत विभूषित काठिया परिवाराचार्य पद्मश्री नारायण दास महाराज की ओर से संत यज्ञ भूमि पर भूमि पूजन और ध्वज स्थापना की गई है। वैदिक मंत्रों की ओर से पंडितों के साथ सैकड़ों साधु संत महात्मा और धर्म गुरुओं की उपस्थिति में क्रोश माने कितना होता है आप लोग नाप लीजिए। प्रयागराज से लेकर चित्रकूट कितना दूर है। वाल्मीकि भगवान बोल रहे हैं भरद्वाज जी के मुख से निवत्स्यसि, उस गिरी की महिमा। 29 अक्टूबर को 108 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसको लेकर ही भूमि पूजन और ध्वज स्थापना की गई। इस दौरान दाऊ धाम के बाहुबल देवाचार्य पीठाधीश्वर बलदेवचार्य महाराज समेत हजारों लोग उपस्थित रहे। पंडित दिनेश त्रिवेदी के आचार्यत्व में भूमि पूजन और ध्वज की पूजन कर स्थापित किया गया।
मुझे गौरीशंकर गुप्ता कहते हैं। मैं भारतीय विदेश सेवा में था और भारत का राजदूत रहा हूँ कई देशों में, और मैं यूनेस्को में भारत का डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हुआ हूँ। आज मेरे को यहाँ त्रिवेणी धाम में आके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ एक बहुत विशाल यज्ञ संपन्न किया जा रहा है यहाँ के महाराज जी के नेतृत्व में। 108 कुंड का, जिस पे हर कुंड पे तीन जोड़े बैठे हुए हैं। मेरे को याद है कि 1974 में यहाँ जब भगवान दास जी का देहांत हो गया था, उसके बाद नारायण दास जी ने पहला यज्ञ 108 कुंड का यहाँ पे करवाया था। उस समय मैं छोटा स्कूल का बच्चा था और मैं यहाँ पे आया था। वो बहुत ही उत्साह का समय था। आज तो उससे कई गुना ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। मैं देख रहा हूँ लाखों लोग यहाँ पे हैं। इतनी विशाल खाने की व्यवस्था, जहाँ 1 लाख आदमी रोज़ खाना खा रहे हैं, और इतनी जो व्यवस्था है वो देख कर के बहुत ही मेरे को प्रसन्नता हो रही है। मैं सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और महाराज को हम सबका सादर धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस यज्ञ को उत्साहपूर्वक आयोजित किया और सब लोगों के बीच में धर्म की पुनर्स्थापना की कोशिश उन्होंने शुरुआत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सबको हमारी ओर से और सब जितने भी प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं उनकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दास जी बाबा जी थे, नारायण दास जी बाबा जी हैं, अब राम रिछपाल दास जी देवाचार्य महाराज हैं। इतने बड़े आयोजन उनके लिए ही संभव है। इन्होंने जितना इस क्षेत्र का जितना विकास खाली ये यज्ञों तक ही सीमित नहीं रखा। आज जगह जगह इनके कॉलेज, हॉस्पिटल्स, पूरे भारतवर्ष में जितने भी धार्मिक स्थान पे है वहाँ पे इन्होंने धर्मशालाएं बनाई है, और उनके जितने भी सेवादार यहाँ पे हैं। हमने एक चाय की स्टॉल लगाई है यहाँ पे, सीताराम चाय स्टॉल, और दिन रात हम बराबर कर रहे हैं। गुरुजी को देख के हमको इतना आश्चर्य होता है कि सुबह 3:30 बजे, आप रामेश्वर जी ताकर साहब, 3:30 बजे से इनकी वाणी, मधुर वाणी सुनाई देती है, और रात के 10 बजे तक जिस निर्बाध महाराज की जय, बोले राम रिछपाल देवाचार्य जी महाराज की जय, बोले त्रिवेणी धाम की जय। मैं रामेश्वर ताकर चिमनपुरा का निवासी हूँ। पद्म श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की जन्मस्थली है चिमनपुरा। इस महायज्ञ में, श्री सीताराम महायज्ञ में, मैं भोजन पांडाल का कार्य भी देख रहा हूँ और सभी विभागों को भी देख रहा हूँ, कार्यकर्ताओं को। त्रिवेणी धाम में जो भी कार्य करता है वो सभी अपने अपने डिपार्टमेंट संभाले हुए हैं। 32-33 डिपार्टमेंट कर रखे हैं हमने। जल व्यवस्था, नल व्यवस्था, टैंकर व्यवस्था, भोजन पांडाल, गुटखा व्यवस्था और बिजली व्यवस्था, टेंट व्यवस्था, माइक व्यवस्था, मतलब सुरक्षा व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, अनेकों व्यवस्थाएं इसलिए बनाई है हमने ताकि आने वाला मेहमान किसी भी प्रकार से परेशान न हो, सब सुविधाएं मिले, कोई समस्या नहीं हो। मतलब यहाँ भोजन पंडाल में आने वालों को हम सत्कार पूरे विश्व में निमंत्रण दे रखा है, भारत में नहीं पूरे विश्व में निमंत्रण दे रखा है। त्रिवेणी धाम में आओ, श्री सीताराम महायज्ञ की शोभा बढ़ाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आओ। तो हमारे यहाँ मेहमान पधारते हैं, बहुत ही अधिक संख्या में आते हैं कि हम ज़्यादा खुशी होते हैं। हमारे प्यारे कार्यकर्ता राम जी की सेना बोलते हैं हम त्रिवेणी धाम में। उनका कार्य देख करके यही रीढ़ की हड्डी है जो त्रिवेणी धाम का नाम पूरे विश्व में फैलाया है, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। सुबह 4 बजे कार्यकर्ता आते हैं और रात के 11 बजे तक यहाँ पर प्रसाद पवा करके फिर आराम लेते हैं। तो कार्यकर्ताओं में ये मत समझो आगे ऐसे भेड़ बकरी चराने वाले हैं। नर में नारायण थे, उनके ही प्रताप से ये सारा है, और जो राम रिछपाल दास जी महाराज है उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाते हुए ये सारा कार्य कर रहे हैं। या लाखों जनता रोज श्रद्धालु प्रतिदिन भोजन पांडाल में लगे हुए हैं, और कार्यकर्ता क्या छोटा क्या बड़ा, क्या 2.5 फुट से क्या 8 फुट तक सब इसमें यहाँ लगे हुए हैं अपना जी जान से, निस्वार्थ भाव से। और बड़े बड़े अच्छे अच्छे परिवारों के, धनाढ़ परिवारों के सब
वो आपस में कोई भेदभाव नहीं, बड़े प्रेम से, बड़े शांति से इस यज्ञ को संचालित कर रहे हैं। और बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जो शास्त्रार्थ हैं वो यज्ञ भवन में बैठ के आहुतियाँ प्रदान कर रहे हैं। और जोड़े 321 जोड़े हैं, टोटल 321 जोड़े हैं। और हर कुंड पे 3-3 पंडित हैं, विद्वान बैठे हुए हैं। और मैन कुंड पे जो है अपना, उसमें यज्ञाचार्य श्री दिनेश जी त्रिवेदी जी, वो अपने श्रीमुख से ऐसे ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं कि साक्षात संस्थापक थे श्री गंगादास जी महाराज। तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गंगादास जी महाराज के ऐसे ऐसे संत हुए हैं त्रिवेणी में। इससे आसपास के क्षेत्र में जो भी मंदिर के मतलब इनकी छही बोलते हैं, जैसे मंदिर के नीचे आते हैं ना, तो कैसा भी कोई भी काम होता है, कोई भैंस बीमार हो जाती है, कोई का बच्चा बीमार हो जाता है, और कोई यहाँ महाराज जी का नाम लेने मात्र से ठीक हो जाते हैं। और यहाँ हमने देखा है कई बार पंगत में जैसे बात मान लो ऐसे ऐसे चमत्कार हुए कि पंगत में सब्जी नहीं पहुँची और कार्यकर्ता नहीं थे। फिर जैसे हमने 2-4 कार्यकर्ता लगे, देखे भाई सब्जी नहीं है, लगे 5-4 कार्यकर्ता, अचंभा हुआ कि ऐसी कोई पंगत नहीं है जिसमें सब्जी नहीं है, वाला पता ही नहीं कि किसने क्या हुआ। ऐसे ऐसे चमत्कार महाराज जी के यहाँ त्रिवेणी बहती थी। जब एक बार यहाँ घी कम पड़ गया था, तो कम पड़ गया तो महाराज जी ने कहा कि गंगा जी से ले आओ, जितना घी लाओ वो कढ़ाई में डाल दो। जैसे लोग वहाँ गए और गंगा जी से पानी का पीपा भर भर के लाए, कढ़ाई में डाले, जैसे ही कढ़ाई में डाले तो घी बन गया। ऐसे महाराज जी की बहुत वो हैं यहाँ की लीलाएं। नरसिंह भगवान है और श्री सीताराम जी महाराज